जिस आधुनिक दौर में हम जी रहे हैं, उस आधुनिक दौर का सिर्फ एक ही नियम है कि मैं खुद को किस तरह से आगे ले जाऊं, मैं ही तरक्की करूं, मैं ही उस पर सब कुछ करूं, मैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैं को हटाकर हम में यकीन करते हैं और दूसरों की तरक्की देखकर खुश होते हैं और राह भी दिखाते हैं। ऐसी एक युवती हमारे साथ है, प्रीति चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेत्री रह चुकी हैं और अब इन्होंने एक मिशन लिया हुआ है। वो गरीब बच्चे जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स या फिर ट्यूशन सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कोचिंग देती हैं। और अब इनके काम की तो हम बात करेंगे, लेकिन एलजी साहब भी इनके काम के इतने मुरीद हो गए कि वो कह रहे हैं कि प्रीति जी के जो प्रयास चल रहे हैं, जो उनका काम चल रहा है, आने वाले वक्त में ये एक इतिहास बनेगा और जम्मू कश्मीर की जनता, क्या देश की जनता जो है वो इनसे सीखेगी। प्रीति जी, स्वागत है। धन्यवाद। एलजी साहब काफी तारीफ कर रहे हैं आपकी, क्या कर दिया ऐसा? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम सिर्फ काम करते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करें, समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें। और अगर कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और माननीय उपराज्यपाल जी ने बोला है अपने माध्यम से हमारा ये प्रशंसा की है मिशन शक्ति की और शक्ति उद्घोष के कार्यक्रमों की, मुझे लगता है कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, सही दिशा में जा रहे होंगे, तभी शायद किसी ने थोड़ी प्रशंसा की है हमारी। हमने भी आपके वो पुराने, जब आप कड़कती सर्दी में, आप सोचिए कड़कती सर्दी में यहाँ पे लोग उठने का दिल नहीं करता रजाई से, वहां पर प्रीति युवतियों को, जो युवा लड़की है, उन्हें ट्रेन कर रही थी और मेहनत जो है वो रंग लाई और कई बच्चे जो हैं वो अब पुलिस में भर्ती हो गई। कैसा लगता है जब अपने ही तैयार किए गए जो बच्चे हैं वो जब सफल होते हैं? बहुत अच्छा लगता है। समाज में जब आप किसी चीज का बीड़ा उठाते हो ना, आप कोई प्रयास करते हो समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए। बातें करना आसान है, समाज में जब बदलाव लाना है, उस बदलाव की कड़ी को जोड़ने के लिए आपको खुद उतरना पड़ता है, समाज में उतरना पड़ता है, अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने बड़े सारे काम धंधे छोड़ने पड़ते हैं और समाज के लिए समय देना पड़ता है। तो जब वो आप समय समाज के लिए देते हो और वो प्रयास सफल होते हैं, उसका रिजल्ट ऐसा निकलता है कि बहुत सारी बच्चियां, युवतियों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एम्पावरमेंट इस संदर्भ में जब दिखती है ना, तो खुद ही अपनी पीठ थपथपाने का मन करता है कि कोई ना कोई तो होगा 100 की भीड़ में, 1000 की भीड़ में, जिसको आपने कोई ना कोई नौकरी दिलवाने के लिए, वर्दी पहनाने के लिए प्रेरित किया होगा। और आपके प्रयासों के कारण आज उसने अगर वर्दी पहनी है, तो अपने पूरे जीवन काल में कभी वो आपको याद करेगा कि उस व्यक्ति ने, फलां व्यक्ति ने, इस संस्था के माध्यम से हम जुड़े थे और उसने हमें तैयार किया था, हमें प्रशिक्षण दिया था और आज हम अच्छी जगह पे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब बात वर्दी की आती है, देश की आती है, तो मेरे अंदर है एक जुनून, है एक जज्बा देश के लिए काम करने का। तो बस उसी कारण कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में कहा, इंसान तो खुद गर्ज होता है। खुदगर्ज वाली जो शिक्षा है, वो ये सब जो शब्द है, शब्दों का जाल है, खुदगर्ज है, समय का जाल है। जब हम बात करते हैं, अमूमन अपने लिए सारे सोचते हैं, गोल तो अपने लिए तय करते हैं कि मैं उस पोस्ट पर बैठूं, मैं वो करूं। अगर कोई साथ में चल रहा है तो दौर ये चल रहा है कि उसको दगा दे दिया जाता है और खुद आगे निकल जाते हैं। प्रयास मैंने भी किया था, ऐसा नहीं है कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। मुझे फौज में जाना था, मुझे पुलिस में जाना था, तो मैंने बहुत प्रयास किए। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से इस फील्ड में आ गई हूँ और मुझे सारी चीजों की जानकारी है। मैंने प्रयास किया था और हर बार किसी कारणवश 1 नंबर, आधा नंबर, कोई कारण ऐसा बना। और मेरे साथ जो मेरे मित्र थे, जिनको मैं गाइड भी करती थी शायद, और हम लोग इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे, तो बहुत सारे लोग इस भीड़ में आगे निकल गए और मैं कहीं शायद पीछे रह गई। मैं खुद गर्ज इसलिए कह रहा हूँ कि फिर लोग जब खुद की सिलेक्शन नहीं होती, मायूस हो जाते हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्यों किसी के बारे में। इस खुदगर्जी की मायूस होना जिंदगी का नियम ही नहीं है। आप अगर जिंदगी में मायूस होगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जिंदगी एक ऐसा आपकी सीढ़ी है जिसको आपको निरंतर चढ़ते जाना है। रोज आपको प्रयास करने हैं कि मैं आज से बेहतर कैसे कर सकूं, आज से अच्छा कैसे कर सकूं। तो उसमें मायूसी नहीं आती, उसमें खुदगर्जी नहीं आती। जब आपकी शिक्षा और आपके संस्कार, आपके परिवार ने आपको शिक्षा, कुछ संस्कार दिए होते हैं जो आप परिवार से लेके आते हो। बात संस्कारों की होती है। तो मेरे पिताजी, मुझे लगता है, जिस समाज में वो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बचपन से ही कभी मुझे ये शिक्षा दी ही नहीं कि आपको खुदगर्जी करनी है। अपने समय को काट के समाज कल्याण के लिए कोई भी काम करना है,
और वो कहना, मैंने कहा बहुत आसान है, जब करना पड़ता है ना, गर्मी में जाना है कहीं, सर्दी में जाना है कहीं, या कैसी चीज़ों का सामना, व्यवस्था कैसी है, साइकिल स्कूटी पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, कहीं दूर जाना है, अपना नींद छोड़नी पड़ेगी, अपना सुख चैन छोड़ना पड़ेगा। और क्यों, मैं क्यों करूं, मैं क्यों वाला जो विचार है, मैं क्यों करूं, आपका काम है। सहूलतें वो छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, वो त्यागनी पड़ेगी, और आराम त्यागना पड़ेगा। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, मैं क्यों करूं। तो ये मैं वाली शिक्षा बहुत पहले ही मेरे पिताजी ने मेरे दिमाग से हटा दी थी भी नहीं दिमाग में, बट फिर भी अगर कहीं 1% रहा भी होगा, समर्थन सपोर्ट मिलती है। उन्होंने वो सारी चीजें इसी दिशा में लाई कि आपको आगे करना है। आपने ये वर्दी में बच्चों को तैयार करना है वर्दी के लिए, ये कहाँ से आया? मेरा जीना देश के लिए, मरना देश के लिए, आज भी कह रही हूँ, बहुत बार कह चुकी हूँ। बहुत कहते हैं कि हाँ, जिस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन है, कईयों ने अपने कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशन है, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, लाखों में वो उनकी वो है, कमाई है। तो ये कहाँ से है कि हाँ जी कोई बात नहीं, पैसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वर्दी हर काम ललित जी देखिए पैसे के लिए नहीं होता है। आप समाज में अगर आपकी एक अलग छवि है, लोग आपको पहचानते हैं, या आपके काम की सराहना अगर एलजी ने की है, मैंने एक एलजी कोई कोचिंग सेंटर खोला होता तो कौन एलजी पहचानते मुझे, या मैं क्या काम कर रही हूँ, या आप मेरा इंटरव्यू करने क्यों आए होते। तो ये आपके प्रयास ही है, या आपकी दिशा है कि आप किस विजन से काम कर रहे हो। हर चीज का पैसे के साथ जोड़ तोड़ करना ठीक नहीं रहता। और दूसरा ये है कि मैं बार बार कहती हूँ, समाज में बदलाव तब तक नहीं आएगा, मैं रोज सड़क पे चलते हुए 10 जगह गड्ढे अगर पॉइंट आउट करती हूँ कि यार कितने गड्ढे हैं, वो तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक मैं उनको फिल नहीं करूंगी या मैं उनको पॉइंट आउट नहीं करूंगी। समाज में लड़कियों के उत्थान की बड़ी बातें की जाती हैं, बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा सपना है, और उसके अलावा भी बहुत सारे महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए, परंतु उन प्रोजेक्ट्स का जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो तब तक नहीं दिखेगी जब तक मेरे जैसी 10 महिलाएं और सशक्त होकर आगे नहीं बढ़ेंगी। और सशक्त होने का जब मैं बात करती हूँ तो उस सशक्तता में आपने अगर वर्दी पहनी है ना, आज के युग में भारत की बेटी जो है सरहद पे जाके रक्षा भी करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, सेना की बात की जाए, तो वर्दी के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और महिलाओं के साथ जब बोला जाता है ना कि नाजुक है, नहीं सेना की भर्ती में नहीं जा सकती, इनके बस की बात नहीं है, किचन संभालिए। तो दिखता है कि फाइटर पायलट चलाने वाली महिला है, बॉर्डर की रक्षा करने वाली महिला है, बड़े ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हुए होंगे जिनमें महिलाओं का रोल बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही होगी। तो वर्दी इसलिए इंपॉर्टेंट है, वर्दी आपको सशक्त करती है, वर्दी आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप आगे बढ़ो, आप कुछ भी कर सकते हो। वर्दी के साथ देश का जुनून ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब बात देश की आती है तो जो जुनून, जो कीड़ा मेरे अंदर है, वो मैं बाकियों के अंदर डालना चाहती हूँ। दूसरा ये है कि आपके जहन में किस तरह से है, आपको ऐसा एहसास हुआ कि हाँ जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोई नहीं कर रहा? बातें तो बहुत सारी की जा रही हैं कि हाँ जी उनके कल्याण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत से आगे आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे। जहाँ बात वंचित वर्ग की आती है ना ललित जी, तो सरकारी बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं। एहसास हुआ होगा कि हाँ अगर ये बच्चे बाहर कोचिंग लेंगे, वो करेंगे, तो पहले तो उधार लेना पड़ेगा उनके घर वालों को, इतने तो पैसे भी नहीं होते। बिल्कुल। जब बात कोचिंग की आती है या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रिपेयर करना है ना, आज के समय में जब आपको कोई भी कोचिंग लेनी है तो बहुत फीस होती है, 15-20 हजार से मुझे लगता है ज्यादा ही कोर्स का फीस ज्यादा होती है। तो 15-20 हजार तो खाली एडमिशन के लिए लेते हैं आजकल। बड़ी बार ऐसा होता है कि वो फीस देने के लिए आप सक्षम नहीं है। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे भी कहीं कोचिंग लेने जाना है, कोचिंग की फीस के अलावा भी मेरा रोज का खर्चा होगा, मेट्रोडोर स्कूटी लेके जाऊंगी, उसमें तेल डलेगा और मेरा समय भी टूटेगा। तो हर बच्चे के मन बस की बात नहीं है कि वो कोचिंग अफोर्ड कर सके। और दूसरा, जब हम वंचित वर्ग की बात करते हैं तो इतने सारे रिक्विजिट की लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की। इनकम का सर्टिफिकेट लेके आओ, आप आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी जाति से आप हो। ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं 8 लाख के लिए, तो आपको पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा ना। वंचित वर्ग की हम बात कर रहे हैं, कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं, तो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो कौन पूरे करेगा? कई बार नहीं भी होते हैं। आपके यहाँ पे नहीं है ये? ऐसा नहीं था, हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा था कि अगर आप विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ जम्मू म्युनिसिपैलिटी एरिया में रहते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर जब हमने शुरू किया था गांधीनगर कॉलेज रखा था, तो आप इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं तो आप सुबह आ सकते हैं 5 बजे जब ये कोचिंग होती थी। तो उसके लिए नॉमिनल हमने ये रखा था कि हम चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है कि नहीं, ये तब की बात है। उसके बाद समय समय के साथ जो रिक्रूटमेंट होती गई, हमने उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन रख दी है। अब हम चाहते हैं जिस किसी को भी शिक्षा लेनी है, जिस किसी को भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आप खुद मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, पूरे प्रयास किए जाते हैं कि आपको फिजिकली और मेंटली
सेना की भर्ती के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, मतलब आपको एक सिपाही और सेनानी बना के निकाला जाता है। किसी कारणवश आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि वो जो शिक्षा आपको दी जाती है ना उस कोचिंग में, वो जो संस्कार, वो जो इंस्पिरेशन, वो जो मॉड्यूल आपको पढ़ाया जाता है ना, आप दुनिया में कभी खता नहीं खाएंगे। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप समाज में कॉन्फिडेंट होके कोई भी काम करेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि फेलियर है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और महिलाओं के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है कि उनको सारी दिशाएं पता हो, उनको पता हो कि समाज में आगे क्या क्या हमारे लिए ऑप्शंस हैं, क्या क्या हम काम कर सकते हैं, किन दिशाओं में हम जा सकते हैं। और ये समाज का एक जो रहता है विजन की नहीं आप कर नहीं पाए, माता पिता का रहता है आप कर नहीं पाए, दोस्तों का रहता है आप कर नहीं पाए, फेलियर का, वो फेलियर, उस डिप्रेशन से डील करने के लिए कोई बात नहीं। मैं खुद कह रही हूँ, आपके चैनल पे मैंने बताया कि मैंने प्रयास किए थे, नहीं हो पाया। अब मेरे कारण कितने लोगों की जॉब लग जाएगी, वो लोग अपने जीवन में याद रखेंगे। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जो आपको पढ़ाने वाला शिक्षक है वो खुद भी आईएएस अफसर ही बनने के लिए तैयार रहा होगा या आईएएस बनने के लिए प्रेक्षक रहा होगा। कभी उसने कोशिश की होगी, वो कहीं हार गया होगा। हर हारने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे नहीं पहुंचा सकता, ऐसी अवधारणा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। कितनी खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा। शाम को जब जाके घर सोने के लिए मिलता है तो तब लगता है आज का दिन पूरा अच्छे से बीता और हमने जो भी आज का दिन जो है समाज के उत्थान के लिए, समाज के लिए योगदान किया। जब बच्चे आपके पास आते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है कि हाँ फटाफट मैं ट्रेन हो जाऊं और फटाफट मेरी जॉब लग जाए, या कुछ ऐसे भी है कि कोई बात नहीं हम ट्रेन होंगे लेकिन यहाँ से एक अच्छा नागरिक बनकर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर हम बाहर जाएंगे ताकि कोई भी हमें चीट ना कर सके या कहीं भी हम फेल ना हो सके। जो आज के समय का बैच है हमारा या यूथ है, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो आपने बात बोली कि कोई बात नहीं लगी, हमने जब बैच शुरू किया था तो माननीय एलजी ने भी बोला कि 100 बच्चे, 100 से ज्यादा ही थे, वो कम होके 100 पे आके रुकी थी संख्या। तो वो 100 बच्चे पिछले 5 सालों से मेरे रेगुलर कांटेक्ट में, एक बैच दूसरा बैच, एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी की जॉब भी लग चुकी है। तो वो सब के सब उनके साथ ऐसे पारिवारिक संबंध बन चुके हैं कि वो फोन करते रहते हैं, दीदी नेक्स्ट बैच कब शुरू कर रहे हो, आप यहाँ क्या करने वाले हो। कोई बात नहीं, जब वो ज्वाइन करते हैं कि फटाफट हम यहाँ से ट्रेनिंग ले लें, फटाफट हमारी जॉब लेके आए, फटाफट वाला दिमाग सबके दिमाग में होता है कि अब हम इतनी देर से तैयारी कर रहे हैं, पूछोगे कि क्या मैं पास हो जाऊंगी, क्या मेरी नौकरी लग जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ये आपको क्या लगता है, मेहनत उन्हें करनी है, हर बच्चे के जहन में होता है। अभी जो जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, पुरखू में एक हमारा बाबा सहजनाथ स्पोर्ट्स क्लब है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे मेरे पास शिक्षा ले रहे हैं, वो लड़के हैं। गर्मी में जाते हो? हाँ बिल्कुल, अभी मैं अपने कोचिंग से ही आई हूँ। तो बाबा सहजनाथ स्पोर्ट्स क्लब है पुरखू में, और पुरखू में स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ पे ये चलता है शाम को बैच, और लड़के वहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोज पूछते हैं कि आपको आप रोज हमें शाबाशी देते हो कि आप कर लोगे, तो आपको कैसा कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब आप पढ़ते हो, रोज मैं आपसे बात करती हूँ, रोज आपको पढ़ाती हूँ, आपकी बिहेवियर देखती हूँ, आपकी डेडिकेशन ही बता देती है मुझे। बारिश हो, गर्मी हो, अभी वहाँ पे कोई इतनी व्यवस्था नहीं है हमारे पास, बट फिर भी 45 बिल्कुल, तो आप रोज आते हो, आपकी डेडिकेशन ये बताती है कि आप कर लोगे और आप पक्का कर लोगे। तो उनको रोज खुशी होती है कि अगर ये बोल रही हैं तो पक्का हम कर लेंगे, हम कर ही सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो प्रीति जी जिस तरह से बच्चों को ट्रेन करती हैं, युवतियों को ट्रेन करती है, वो ये बता रहे हैं कि मैंने पहले कहा था कि खुद गर्ज को साइड पे रखकर हम में विश्वास करते हुए आगे बढ़ रही हैं, और खुशी और ज़्यादा इन्हें हो जाती है कि जब इनके द्वारा ट्रेन किए बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर वो इतने ज़्यादा उनमें आत्मविश्वास होता है तो उनको एहसास होता है कि कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं और हम सफल हो जाएंगे। एक गाना भी है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए दिल तू जी औरों के लिए। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे जो सब कुछ खुद के लिए करते हैं और बाद में जिनका साथ मिलता है उस साथ को छोड़ देते हैं। ऐसे भी कहीं मिले होंगे, ये जिंदगी है, कर्मा चलता रहता है। पूछो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।